तुम कौन हो? बौद्धों का एक संप्रदाय है, जैन बौद्ध। इसमें आत्मानुभव पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इस संप्रदाय का एक साधक गुरु से जाकर बोला, गुरुदेव, मैं कौन हूं यह जानना चाहता हूं। गुरु ने उससे पहले क्रोध से देखा, फिर धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। उसने बहुत अपमानित महसूस किया। वह मुख्य गुरु के पास दौड़ता हुआ गया। उसने मुख्य गुरु से शिकायत की, गुरुदेव, मैं तो केवल यह जानने के लिए गया था कि मैं कौन हूं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मुख्य गुरु ने पहले ध्यान से उसकी बात सुनी। अचानक वे भी क्रोध से कांपते हुए बोले, तू जल्दी मेरी आंखों से ओझल हो जा, वरना मैं तुम्हें और भी ज्यादा जोर से धक्का दूंगा, क्योंकि जो प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए वह दूसरे को पूछने आए हो। तुम कौन हो इसे तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है? अगर कोई बताएगा तो वह झूठ ही होगा। इसीलिए ध्यान में जाकर खुद से तब तक यह सवाल करते रहो जब तक तुम्हें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। ऐसा करोगे तो तुम्हें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। गौतम बुद्ध ने मगध की राजधानी में कई दिन उपदेश दिए। जब वह मगध से आगे बढ़ने लगे तो कई भक्तगण उन्हें भेंट देने के लिए आए। एक वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर शांत चित्त बुद्ध बैठे थे। वह हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। उसी समय धोती लपेटे एक वृद्धा आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं एक गरीब बुढ़िया हूं। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आज एक आम मिला है। मैं इसे आधा खा चुकी थी, तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। अतः मैं वह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूं। भगवान, यह मेरी एकमात्र संपत्ति है, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी अंजुरी में वह आधा आम इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा से रख लिया मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। मगध के राजा बिंबिसार यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्ध का झूठा आधा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक क्यों आए। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में ऐसी क्या विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी है, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है, वह भी दान के अहंकार में डूबे हुए। आप अपनी बग्घी और घोड़े पर चढ़कर आए हैं और देखिए उसके मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है राजन। तेज गर्मी पड़ रही थी। महात्मा बुद्ध चलते चलते थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद पानी लेने के लिए सामने झरने पर गए। झरने से होकर एक बैलगाड़ी अभी अभी गुजरी थी, इसीलिए पानी गंदा हो गया था। आनंद ने वापस आकर बुद्ध को कहा, झरने का पानी मटमैला है, कहीं और से पानी लाने का इंतजाम करता हूँ। बुद्ध ने कहा, जल्दबाजी मत करो आनंद, थोड़ी देर बाद जाकर उसी झरने से पानी ले आओ। आनंद जब दोबारा झरने के पास पहुंचे तो मटमैले जल की मिट्टी तलछट बनकर नीचे बैठ चुकी थी। ऊपर जल दर्पण की तरह स्वच्छ हो गया था। आनंद ने प्रसन्नतापूर्वक जल भरा और बुद्ध के पास लाकर उन्हें पीने के लिए दिया। जल ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने कहा, प्रकृति एक सी रहती है, परिस्थिति के बदलने से उसमें जरा देर के लिए फर्क आता है, फिर वह पूर्ववत हो जाती है। प्रकृति की तरह ही मनुष्य का मन है। यदि वह सुसंस्कारित है तो बाहर की मलिनता ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं सकती। आनंद तथा अन्य शिष्य तथागत के इस प्रवचन के बाद आगे चल पड़े। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, आप जब ज्ञान बांटते हैं तब आप हमें नीचे क्यों बिठाते हैं और स्वयं ऊपर क्यों बैठते हैं? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, तुमने कभी झरने से पानी पिया है? उसने कहा, हाँ, कई बार पिया है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, तुमने झरने के ऊपर खड़े होकर पानी पिया है या नीचे खड़े होकर पानी पिया है? आनंद ने कहा, झरने का पानी तो ऊपर से ही गिरता है, पीने वाला आदमी नीचे की तरफ बैठकर ही तो पानी पी सकेगा। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तब तो झरने को हमेशा ऊंचाई से बहना पड़ेगा।
आनंद ने गहराई से सोचा और वह नतमस्तक हो गया। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, इसीलिए जो ग्रहण करने वाला है उसे नीचे बैठकर ही ज्ञान हासिल करना होगा। यही वजह है कि गुरु का आसन हमेशा ऊंचा ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता का वध करके राज्य तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह बात आती थी कि उसके पिता की हत्या का पाप उसे अवश्य लगेगा। प्रायश्चित के लिए उसने कुछ पंडितों से परामर्श किया। उनकी सलाह पर अजात शत्रु ने पशु बलि वाला यज्ञ आयोजित किया। बुद्ध ने जब यह सुना तो वे सीधे अजात शत्रु के आंगन में जा पहुंचे। राजा के हाथ में एक तिनका देते हुए बुद्ध ने कहा, अब इसे तोड़ो। अजात शत्रु ने उसे तोड़ दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे जोड़ो। अजात शत्रु बुद्ध का मुंह ताकने लगा। बुद्ध ने समझाया, पाप का प्रायश्चित पाप नहीं हो सकता, उसके लिए परमार्थ का कार्य करो। अजात शत्रु बुद्ध की बात का मर्म समझ गया। उसने पशु बलि का यज्ञ बंद कर दिया।